गाइस, वेलकम बैक। देखो, एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद हम लोगों के दिमाग में उसके कट ऑफ के बारे में बात चलता है। अब क्योंकि एसबीआई क्लर्क के बाद हमारे पास मेंस का एग्जाम होगा, और ये बात याद रखना कि प्री के रिजल्ट के बाद जो मेंस का एग्जाम में टाइम होगा वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से एक ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्री देने के बाद आप सडनली अपने मेंस के प्रिपरेशन में लग जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपके पास जब रिजल्ट आता है तो बहुत कम टाइम लगता है। बहुत कम टाइम बचने के कारण आपका लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है। अब देखो, जो 510 फिफ्थ एंड सिक्स पे एग्जाम हुआ है एसबीआई क्लर्क का, उसमें आपने ये देखा होगा कि ओवरऑल जो हम लोगों ने 5 और 6 का एनालिसिस किया, तो ये पाया कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो 70 to 80 के बीच में अटेम्प्ट ले रहे हैं। राइट। और ये भी क्लियर है कि अब इसमें एक्यूरेसी मैटर करता है कि क्या आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया है, उसके हिसाब से आपका नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अब जहां तक बात है कि इसके कट ऑफ के बारे में अगर हम लोग जैसे ही बात करेंगे, तो इसके कट ऑफ पे 2-3 पॉइंट है जो कि निर्भर करता है। पहला ये पॉइंट होगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट और एक्यूरेसी पे, शिफ्ट वाइज इसके नॉर्मलाइजेशन पे, एंड लास्टली क्या होगा कि उस टाइम क्या वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उस पे भी बहुत कुछ रहता है। हालांकि जो ओवरऑल इन सारे शिफ्टों को मिला के देखा गया, कैंडिडेट रीजनिंग में अच्छा खासा अटेम्प्ट लेकर आए हैं। किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं देखा गया कि रीजनिंग में अटेम्प्ट कम हुआ है, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का 30+ रीजनिंग में अटेम्प्ट हुआ है। जहां तक क्वांट की बात करें, तो क्वांट है कि किसी में आपको टफ देखने को मिला और किसी में थोड़ा अच्छा भी देखने को मिला, और यही सेम चीज इंग्लिश में भी अगर हम लोग बात करें तो वेरिएशन देखने को इंग्लिश में भी मिला है। लेकिन फिर भी क्वांट में 25+ अटेम्प्ट लगभग कैंडिडेट लिए हैं। कुछ कम भी हो पाया है, और इंग्लिश में 20+ अटेम्प्ट कैंडिडेट लिए हैं। देखो, रीजनिंग में तो डेफिनेटली ये जो है कि आपका अटेम्प्ट है तो एक्यूरेसी इसमें होगा ही होगा। क्वांट में है कि आपका जो अटेम्प्ट है इसमें आपका एक्यूरेसी अगर है तो स्कोर नहीं कटने का चांस है। थोड़ा सा एक्यूरेसी का डिफरेंस आता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में एक्यूरेसी क्या आपने मेंटेन किया है, उसके ऊपर आपका ओवरऑल स्कोर वेरी करेगा। लेकिन अब बात करते हैं इसके प्रीलिम्स के कट ऑफ पे फाइनली। तो मेरा जो खुद का अनुमान है, देखो 70 to 80 के बीच का लगभग हर एक स्टूडेंट अपना अटेम्प्ट लेकर आए हैं। ठीक है। तो क्या हमारा कट ऑफ 70 to 80 का बीच का होगा? नहीं। देखो, जहां तक ऐसा है कि कट ऑफ जो है इस बार डिक्रीज होगा, क्योंकि वेरिएशन देखने को मिला ही, लेवल ऑफ क्वेश्चन भी अच्छा था। और दूसरी बात कि जो 70-80 का ओवरऑल देखा गया हर शिफ्ट में आपका अटेम्प्ट, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 70 to 80 के बीच का ही आपका कट ऑफ जाएगा। देखो, 65 to 70 के बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है। अब यहाँ कट ऑफ आपका स्टेट वाइज वेरी करता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में आपका कट ऑफ 65 to 70 के बीच ही जाएगा। जहां पर फाइट ज्यादा होगा वहां पर आपका कट ऑफ भी इंक्रीज होगा, जहां स्टेट जिस स्टेट में आपका फाइट कम होगा उस स्टेट में आपका डिक्रीज करेगा। लेकिन फिर भी इतना दिमाग में आप लेके चलो कि अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया है इस अटेम्प्ट के बीच का, तो आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। और आप मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। राइट। तो आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था, कितना आपने अटेम्प्ट लिया है, और आपने क्या एक्यूरेसी लेवल मेंटेन किया है, किस टॉपिक में कितना कितना अटेम्प्ट आपका है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि इस पे और हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस कर पाए।